let's start. We will discuss about the process, right, involved in the reverse logistic. या आप बोल सकते हो what are the simple elements of the reverse logistic. Reverse logistic जब we will do the reverse logistic तो कौन सी right process involved होती है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे. Right, simple. After that we will discuss about the disposition. What is disposition? How it is done? Right. तो डिस्पोजिशन पे बात करेंगे क्या होता है. एंड स्टिल इफ वी विल बी लेफ्ट विद सर्टेन टाइम वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द रिवर्स लॉजिस्टिक लाइक गेट कीपिंग एंड मेनी अदर्स. ओके, अंडरस्टूड? यस, लेट्स स्टार्ट. प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. सबसे पहले जैसे ही प्रोडक्ट को रिटर्न किया जाता है फ्रॉम अ कस्टमर साइड, आपको क्या लगता है क्या प्रोसेस होती है? पहला प्रोसेस है ऑथराइजेशन ऑफ रिटर्न, है ना. ये भी चेक कि अगर रिटर्न जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, राइट रिटर्न है कि नहीं, अच्छा प्रोडक्ट क्या रिटर्न के अंदर आ रहा है कि नहीं, है ना. तो वी विल ऑथराइज द रिटर्न, collecting the goods or the product, collecting the goods. So this is like the next process here, right? That is collecting the goods. और goods को collect करना, right? We will collect the product, right? That इसका request phrase हुआ है return के लिए. We will collect that product, है ना. हम उसे collect करेंगे, हम जाएंगे on the doorstep. अच्छा, यहाँ पे भी authorization होता है, you know the authorization. यहाँ पे भी authorization होता है. कैसे ऑथराइजेशन होता है यहाँ पे, है ना. तो आपने देखा होगा डिलीवरी बॉयज जो होते हैं वो चेक करते हैं प्रोडक्ट राइट कंडीशन में रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है ना. तो यहाँ पे भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कलेक्टिंग ऑफ गुड में भी ऑथराइजेशन होता है. तो देखो आप, मैंने गुड्स जो है वो कलेक्ट कर लिया है, कलेक्टेड. द रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर आएगा, है ना. प्रोडक्ट विल रीच, है ना. जो अच्छा हर कंपनी के ना रिटर्न जो प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं ना, दे कीप इट राइट अलग रखते हैं बच्चों, है ना. वहाँ पे सिर्फ रिटर्न से रिलेटेड चीजें देखी जाती है. तो यस, रिटर्न जो सेंटर होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट को वापस लेकर आ, ठीक है. अब क्या होगा, सेंटर पे ले आए, है ना. अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब जो तीसरा जो जैसे ही वो सेंटर पे रिटर्न सेंटर पे पहुंचा है ना, तो डिसीजन मेकिंग बोल लो या बोल लो, अभी मैं पहले सॉर्टिंग करूँ. सॉर्टिंग ऑफ गुड्स होगा यहाँ पे, है ना. जो कलेक्टेड गुड्स है आई विल सॉर्ट देम गुड्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैटेगरीज. जैसे कि आपको पता है रिटर्न की कुछ कैटेगरीज होती है ना, मैं उस हिसाब से उसको सॉर्ट करूंगी. रिटर्न कैटेगरीज के बेसिस पे उसको सॉर्ट कर दूंगा. अच्छा, रिटर्न की आप पूछोगे मैडम रिटर्न की कौन कौन सी कैटेगरीज है. So see here, there are certain categories for the return. जैसे कि हो सकता है वेयरहाउस रिटर्न हो, कोई वेयरहाउस रिटर्न हो, है ना. कुछ कस्टमर रिटर्न हो, सॉरी हाँ, है ना. जो कस्टमर को फिर रिटर्न करना है, या वेयरहाउस रिटर्न जो वेयरहाउस जाएगा अब, है ना. आउटलेट रिटर्न जो किसी आउटलेट पे जाएगा, आउटलेट रिटर्न, है ना. क्या कुछ रिटर्न का रीपैकेजिंग के लिए, है ना. हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं भाई. यहाँ पे देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, है ना. ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए. अब मैं इनको सॉर्ट कर रही हूँ कि अच्छा मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है या ये वाला जो ये प्रोडक्ट है ना, इसको सिर्फ ये सही सलामत आए, मुझे इसको रीपैकेजिंग के लिए भेज, है ना. अच्छा, मेरे ये और ये जो प्रोडक्ट आए ना, इसको बस रीलेबलिंग की जरूरत है ना. मेरे ये कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरा अलग करिए कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है या मेरा ये जो प्रोडक्ट है, इसको ये बहुत ज्यादा डैमेज है, तो मुझे इसको सिर्फ रिसाइकल करना ही मेरा ऑप्शन है ना. तो मैंने रिटर्न को कैटेगराइज किया, या सिंपल यू वुड से ही विल sort the goods as per the certain categories decided by obviously your company. Understood, है ना. तो यहाँ पे आप you will do the sorting right as per the obviously हर बिजनेस का अपना अलग तरीका है, but these are the certain categories जिसके हिसाब से आप क्या करते तो प्रोडक्ट को सॉर्ट कर देते.
ये प्रोडक्ट रीपैकेजिंग ले जाएंगे, उसे फ्री पैकेजिंग की जरूरत है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही सलामत आया है ना, बिल्कुल सही आया है आपके पास, तो आपको भी क्या करना है, उसे फ्री पैकेजिंग करना है, तो आप फ्री पैकेजिंग पे भेजोगे, है ना। यस, यू वांट टू से समथिंग प्रियंका। मैम आवाज की प्रॉब्लम लग रही है, मेरे साथ ही है या सभी के साथ है? इफ यहाँ पे राइट, इफ यू हैव, देखो ये सब चीजें तो कब होगी, इफ यू हैव प्रोडक्ट राइट, रिसीव द प्रोडक्ट इन द राइट कंडीशन, देखो रीपैकेजिंग, रीलेबलिंग, आप राइट ये सब कब करोगे, जब प्रोडक्ट थोड़ा बहुत राइट कंडीशन में आए। लेकिन अगर प्रोडक्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड वाली कंडीशन में आया है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड आया है, तो आपके पास अभी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ही आप डिसीजन ले लोगे टू डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो 5th में आपको यही करना है, इफ अ प्रोडक्ट यू हैव रिसीव्ड राइट और इन अ वेरी बैड कंडीशन राइट, अगर मटेरियल ब्रोकन है, डिस्ट्रॉयड है, तो आपको यहाँ पे डिस्पोजल करना है, डिसीजन ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद रिकवर, रिसाइकल, मटेरियल मैनेजमेंट और राइट सिंपली यू विल मेक द डिसीजन रिलेटेड टू क्या करना है। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस राइट, 6th में यू हैव टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड फॉलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की ये जो रिटर्न है ये इधर है या इधर पहुंच गया है, या जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना। तो ऐसा कुछ ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है ना, कि हमको क्या करना है। सिंपल अगर आप बेसिक लैंग्वेज में देखा जाए तो आपका सिंपल जो रिटर्न सेंटर पे आ रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, क्या करेंगे उसके साथ, क्या कर रहे, जिसका जो आपने डिसाइड किया है उसको वहां पे भेज दो, सोर्स वेयर हाउस पे भेज दोगे उसके लिए, ठीक है, क्लियर है ना। नाउ आई एम शोइंग यू एक डायग्राम के थ्रू आपको शो कर लूं राइट, सी हियर। अच्छा एक चीज समझो, हाँ यहाँ पे एक चीज अगर आपको थोड़ा शायद कंफ्यूज कर सकती है तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो जैसे कि आपने सॉर्टिंग कर ली, हाँ सॉर्टिंग कर ली, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सब चीजें फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो मैंने बोल किया है वही चीजें चल रही है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जैसे कि आपने सॉर्टिंग कर ली राइट, रीपैकेजिंग, रीलेबलिंग जो भी कर ली ना, उसके पास सोर्स वेयर हाउस पे जाने से क्या मतलब है कि मे भी वो प्रोडक्ट को आपको जहां से वो प्रोडक्ट निकला था, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लो कुछ प्रोडक्ट मंगाया है प्रांजल ने, है ना, वो उसके नियरेस्ट जो हब वो बोल लो, ये नियरेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर जो है, एग्जाम्पल ले लो, हाँ नियरेस्ट उसका फुलफिलमेंट सेंटर से उसके घर पे आ गया, इंदौर में है वो, इंदौर का जो सबसे पास में जो फुलफिलमेंट सेंटर है वहां से वो प्रोडक्ट प्रांजल के घर पे आ गया, है ना, अमेज़न से उसने कुछ मंगाया घर पे आ गया, है ना। अब घर पे आया, प्रांजल को नहीं पसंद आया, उसने रिटर्न डाला, है ना। अच्छा रिटर्न जाके मैंने क्या बोला, सबसे पहले वो रिटर्न सेंटर पे जाएगा, रिटर्न सेंटर पे गया, उन्होंने उसको इवेल्युएट करा तो देखा कि प्रोडक्ट बिल्कुल सही है ना, डिसीजन लिया कि बस रीपैकेजिंग की जरूरत है ना। तो वहां पे सॉर्टिंग हुआ, देखा रीपैकेजिंग की जरूरत है, सिर्फ रीपैकेज करके रिटर्न टू द सोर्स वेयर हाउस से मतलब क्या है कि तेरे प्रोडक्ट बिल्कुल सही सलामत है, तो आप वही फुलफिलमेंट सेंटर पे उसको वापस से भेज दोगे, क्योंकि अगला कस्टमर जब ऑर्डर करेगा तो वही फुलफिलमेंट सेंटर से वो वापस चली जाएगा। क्लियर हुआ है ना। तो जो सोर्स वेयर हाउस है जहां से वो गए थे या जहां से उसको डिलीवरी हुई, आपने सिर्फ रीपैकेजिंग करनी उसको, तो आपने उसको रीपैकेजिंग किया, सही से पैक किया, उसको वापस से वही फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज दिया जहां से वो गया था प्रांजल के पास। क्लियर? ऑलराइट, अब नाउ सी ऑल दिस व्हाट वी डिस्कस थ्रू अ सिंपल डायग्राम। इस डायग्राम के हिसाब से इसको सोचो, और कुछ नहीं, जो हमने किया वही मैं बता रही हूँ। कुछ एक कस्टमर है ना, रिवर्स लॉजिस्टिक इनिशिएट फ्रॉम विच साइड, कस्टमर के साइड से इनिशिएट होता है। तो कस्टमर ने रिटर्न का डाला राइट, रिक्वेस्ट डाला, सिंपली यू कैन से right, it can be due to any reason. The following can be the reason. The following can be the reason, like defective return, defective है product, right, या excess product के केस में डाल सकता है, या वो सीजनल के केस में डाल सकता है, right. So customer ने रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला, it can be due to the following, right. Now
After this, right, first thing our company always try to do is to refurbish or you can say refix the item, है ना। तो पहली चीज हमेशा राइट कंपनी करती है टू देखो रीसेल करेगी, ऑब्वियसली सही आएगा तो रीसेल करेगी, लेकिन गलत आ रहा है, डिफेक्टिव आया, इस केस में हम बात करें तो डिफेक्टिव आया तो ऑब्वियसली कंपनी विल ट्राई टू रिफर्बिश और रिफिक्स द आइटम एंड रिफर्बिश्ड आइटम आर मैक्सिमम ऑफ द टाइम सोल्ड एट द डिस्काउंटेड रेट, है ना। तो अभी आप बोलोगे मैडम रिफर्बिश हमको सारा डिस्काउंटेड रेट में रिफर्बिश्ड आइटम ही मिलता है क्या, है ना, ऐसा बोलोगे सब लोग। तो ज्यादातर जो रिफर्बिश्ड आइटम है टू क्लियर द सेल्स ऑफ इट वी गेट इट एट अ डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड रेट पे कस्टमर को वापस भेज दिया जाता है ना। अब दूसरा ऑप्शन है कि अगर प्रोडक्ट सही कंडीशन में आया तो ऑब्वियसली यू विल सेल एज न्यू, उसको रीपैक किया, रीलेबल किया, वापस से आपका जो फॉरवर्ड चैनल है उससे कस्टमर को भेज दिया, है ना। ये आपकी जो रेगुलर या फॉरवर्ड चैनल बोल लो, रेगुलर चैनल से आपने उसको वापस कस्टमर को भेज दिया, ठीक है। तो या तो देखो तीन कंडीशन होगी, या तो नया आएगा प्रोडक्ट सही कंडीशन में आएगा, सेल एज न्यू होगा, डैमेज कम होगा तो रिफर्बिश और रिफिक्स होकर डिस्काउंटेड रेट पे कस्टमर को जाएगा, और तीसरी चीज होगी इज टू रिमूव दैट आइटम, तो रिमूव करने के भी कुछ तरीके, या तो उसको प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ये किया जा सकता है कि उसको पूरा रिस्ट्रक्चर करके आप ये बोल लो कि उस प्रोडक्ट को एक तो रिसाइकल कर सकते हैं, उससे रिमूव करना मतलब उस प्रोडक्ट को देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मैं रिसाइकल कर रही, प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, रिसाइकल कर दिया उसको, पेपर रिसाइकल होता है। या तो देखो ये एक तरीके जिसमें पूरा फुल डिस्पोजल होता है प्रोडक्ट का, या तो मैं उसको डिस्पोज कर दूं या फिर मैं उसको वेस्ट में डाल, है ना। तो देखो ये वह सिंपल रिवर्स लॉजिस्टिक, यही चल रहा है रिवर्स लॉजिस्टिक। आई एम मेकिंग डिसीजन हाउ टू गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ अ प्रोडक्ट। दो ही काम हो सकता है, जैसे मैंने लेवल में बताया, दो ही चीजें हो सकती है, या तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट, और सेकंड चीज जो लास्ट में होती है दैट इज डिस्पोजल। तो यहाँ पे जो डायग्राम हमने वही देखी, तीन कंडीशंस देखी हमने कि हाँ भाई रिफर्बिश रिफिक्स कर दो, डिस्काउंटेड रेट में मार्केट में डालो, सेल एज न्यू करो अगर सही कंडीशन में, रेगुलर चैनल में वापस डालो, कस्टमर को पहुंचाओ, या लास्ट ऑप्शन हमारा ये बच जाता है। See here, so we are discussing about the sustainability in the reverse logistic, right? It refers to the practice of managing the return of the product or material in a way that minimizes the environmental impact and maximize the resource, right, or use of the resource efficiently. Reverse logistic involves the processes such as product return, recycling, refurbishing, or remanufacturing. Here are some key aspects that can be done, जैसे कि निशा और प्रांजल ने बताया इसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, एंड दैट इज राइट करेक्ट। इसमें कुछ एक दो चीजें जो मुझे आपको बतानी है, बाकी हमने डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो रिड्यूस, पहला चीज इज टू रिड्यूस द वेस्टेज, राइट। जैसे कि पॉइंट बताया प्रांजल ने कि ज़ारा ये लोग पुराने कपड़े को क्या करते हैं, राइट, रिसाइकल करते हैं, देन दे यूज, राइट। तो यहाँ पे आपको वेस्ट रिड्यूस करना है, reuse the product as much as you can, और recycle the product, ठीक है। So emphasize the principle of 3 R's, right? Help minimize waste and conserve the resources in reverse logistic operation. This involves finding opportunity to reduce the need for returns, using the product or component whenever possible, and recycling the material to the extract value from them, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन। देखो रिवर्स लॉजिस्टिक में ऑब्वियसली यू हैव टू ऑप्टिमाइज दी ट्रांसपोर्टेशन, कम से कम जो है पेट्रोल का यूज करे या कार्बन एमिशन हमारा रिड्यूस हो सके। अगर किसी रिटर्न के लिए आप, राइट, एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, 10 रिटर्न है तो वो साथ में जाए, ऐसा नहीं हो कि 10 रिटर्न है तो वो अलग अलग जाए। तो यू कंसोलिडेट द रिटर्न, देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिख, कंसोलिडेटिंग द रिटर्न को कंसोलिडेट करो ताकि आपका जो है रूट को ऑप्टिमाइज करो, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ेगा,
है ना। तो कितना हम रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो। आपने अभी देखा होगा तो जो DHL, इट्स सच अ बिग ब्रांड DHL के सारे वेयर हाउस बोलो, मैक्सिमम ऑपरेशन में उन्होंने ईवीज का यूज ले आए। दे आर यूजिंग द ईवीज। क्यों कर रहे हैं? देखो ईवी में खर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को अब ये समझो ये फैशन हो गया है टू बिकम सस्टेनेबल, राइट। सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। अभी जो आप बोलोगे ना रिसेंट ट्रेंड्स क्या है सप्लाई चेन में, रिसेंट ट्रेंड तो सस्टेनेबिलिटी इज द बिगेस्ट ट्रेंड इन द सप्लाई चेन। ये जो मैं आपको बता सकती हूँ, राइट, मेरे फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यही एक्चुअली में फ्यूचर है, राइट। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिसअसेंबली। देखो प्रोडक्ट डिजाइन फॉर डिसअसेंबली, इसको बोला जाता है डिजाइन फॉर डिसअसेंबली, और DFD बोला जाता है। तो यू माइट हैव सीन नाउअडेज प्रोडक्ट जो है ना ऐसे बनाए जा रहे हैं ना जिसको डीअसेंबल करना बहुत आसान हो गया। The last is the remanufacturing, right? It involves restoring the used product to like new condition, offer for better performance or for upgraded features, right? This practice extend the lifespan of the product, right? So this is simple. ठीक है, फिर ये हो गया रिसाइकलिंग, है ना। तो रिवर्स लॉजिस्टिक कुछ चैलेंजेस है जैसे राहुल और प्रिंस ने बताया, ऑब्वियसली, राइट, जैसे कि हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि जब रिवर्स आता है प्रोडक्ट, राइट, तो नाउ यू हैव टू हैंडल दोस थिंग्स आल्सो, है ना। और कभी कभी क्या होता है फिजिबिलिटी इतनी पुअर होती है इन द रिवर्स लॉजिस्टिक दैट प्रिंस को प्रांजल को पता ही नहीं कि मेरी रिटर्न में इस प्रोडक्ट की 1000 इन्वेंट्री पड़ी और वो बनाते जा रहा है, तो वो स्टॉक हो जाएगा, है ना। तो क्लियरली विजिबिलिटी नहीं मेंटेन हो पाती है, राइट। रिवर्स लॉजिस्टिक में डिफिकल्ट टू फोकस नहीं कर सकता ना प्रांजल कितना बड़ा रिवर्स आएगा प्रोडक्ट, है ना। सो फोरकास्टिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, वो एक चैलेंज है, राइट। ऑब्वियसली रिवर्स लॉजिस्टिक के लिए कंपनी को एक अलग सेपरेट स्पेस की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादातर रिवर्स लॉजिस्टिक जो है थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया जाता है ना। सो स्पेस, वो ऑल्सो नीड स्पेस, वो ऑल्सो नीड स्पेशल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग देयर एयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व, राइट। भी बाकी कुछ सामने पॉइंट्स देखो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर, राइट। So not equipped with proper management of the reversal channel. Now forward is like easy है, but reverse logistic is a little bit difficult, है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट पूरा है नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है। नहीं तो डे वन से बोल दूं कि रिवर्स लॉजिस्टिक इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर कंपनीज, राइट। उसके बाद नॉट इजी टू हैंडल, एज आई सेड, राइट, मटेरियल हैंडलिंग इज नॉट वेरी इजी इन द रिवर्स लॉजिस्टिक्स, राइट। The goods returned often cannot be transported, stored or handled in the same manner like that of forward channel. समझो मैं 2-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट थे जो बस उसको बता रही हूँ आपको। तो रिवर्स लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज कैसे करें, कैसे इफेक्टिव बनाए, है ना, कैसे राइट ऑप्टिमाइज करे कि इफेक्टिव और एफिशिएंट बने, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन था, है ना। तो विकास ने भी कुछ अच्छे पॉइंट बताए, राकेश ने बहुत कुछ बता दिया फ्लो में, तो वो सब चीज ऐसे हो गई क्या करें, है ना। तो बहुत अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आप ऑप्टिमाइज करने का तरीका है कि आप चीजों को, राइट, जो एक्सपर्ट है उनको आउटसोर्स करो, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, यूज ऑटोमेशन, है ना, ऑटोमेशन करो। डेटा एनालिटिक्स का यूज करो। डेटा एनालिटिक्स का यूज करना मतलब जैसे कि मैं सारा उसका डेटा पूरा एनालाइज करूँ कि इस प्रोडक्ट का कितना रिटर्न आया है, ज्यादा आ रहा है क्या, अच्छा क्यों, कस्टमर से रीजन पूछते ना अमेज़न में जब रिटर्न करते हो, क्या रीजन रिटर्न का पूछते कि नहीं, तो उससे वो क्या कर रहे थे यार, कलेक्टिंग द डेटा। अच्छा अगर मान लो प्रांजल का ये प्रोडक्ट बार बार क्वालिटी इश्यूज के कारण रिटर्न आ रहा है, राइट, तो मुझे पता चल गया, राइट, कि मेरी कंपनी में, राइट, मुझे अपने क्वालिटी पे काम करना है। I have to work more towards improving the quality of the product. So data analyze करना, collecting the data, analyzing the data, and right, finding out the what can be done to improve the, right, कि मेरे पास रिटर्न ज्यादा ना आए, है ना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बोला कि सेंट्रलाइज रिटर्न सेंटर बनाओ,
है ना, एक सेंट्रलाइज सेंटर है, हब है, वहाँ पे रिटर्न आ रहा है, वहां पे अब आगे कहाँ जाना है, प्रोडक्ट को क्या करना है, वो पूरा डिसीजन मेकिंग हो रहा है। पॉलिसीज ऐसी फ्रेम करो, राकेश ने पॉइंट बोला, वेरी वेल एक्सप्लेन पॉइंट, कि पॉलिसीज ऐसी बनाओ जो बस सिंपल हो फॉर द कस्टमर्स और इजी हो। अगर सिंपल पॉलिसी होगी ना, तो राहुल जो बोल रहे हैं ना कस्टमर रिटर्न अब्यूज, वो चीजें नहीं होगी, क्योंकि कस्टमरों को सामने दिखाई दे रहा है। अभी क्या होता है देखो, अगर मैं आप अभी अमेजोन खोलो और किसी कंपनी का रिटर्न पॉलिसी देखो, स्पेशली कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का देखो, है ना, 2 मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। हाँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आप जाओ रिटर्न पॉलिसी खोलो, पॉलिसी के अंदर और डिटेल इतनी डिटेल्स हो गई ना, है ना, कि कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि आपकी जो पॉलिसी हो दैट शुड बी वेरी राइट प्रिसाइज, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू द कस्टमर, बहुत क्लियर हो आपके कस्टमर की। अभी आप लोगों को सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। आपको एक उसका देखो ना, आप मैंने एक बार अपने मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को बताया था। हाँ, ये आपको बता दूं। हाँ देखो, आप किसी प्रोडक्ट के आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, इवन द रिप्लेसमेंट, है ना, शेड्यूल क्या है, क्या कितना क्या वारंटी, और उसके अंदर भी बेटा आई एम शेयरिंग विद यू पीपल। अभी आप देखो, कोई ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मैंने सैमसंग की शायद फ्रिज के बारे में देखा हुआ है, शायद फ्रिज जो भी है, मैंने उस समय इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम बताया था मेरे स्टूडेंट्स को। सो सी हियर राइट, पहली तो क्लियरली कम्युनिकेटिंग टू द पीपल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट की इतने साल की वारंटी है, एंड देखो रिटर्न और जो है रिप्लेसमेंट क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्लियरली मेंशन है ना, प्रोडक्ट इज रिप्लेसेबल, रिटर्न नहीं है, रिप्लेसेबल है ना, और क्या लिखा है, बाय ब्रांड। और नीचे देखो रीजंस में बोला है कि ये रीजंस हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट पीरियड दिया हुआ है एंड पॉलिसी दी हुई है। अब नीचे देखो डिफेक्टिव आइटम का क्या डेफिनेशन है, वो लिखा हुआ है, फिजिकल डैमेज रॉन्ग। तो इतना डिटेल होता है ना, कभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोलो, आप किसी अमेजोन में खोलो, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे खोलो, वहां जाओ और उसमें ये सब पढ़ो, रिप्लेसमेंट का क्या उनका क्राइटेरिया है, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। Return policy details are very complicated for a simple customer. एग्जैक्टली। तो मैं अगर कुछ चीज रिटर्न कर रही हूँ या खरीद रही हूँ ना, देखो यहाँ पे आ जाता है कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये पॉलिसीज इतनी टेक्निकली चीजें फ्रेम होती है ना। मेरे को अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो मैं हैजल नहीं चाहती किसी तरीके का, जैसे राहुल ने बोलता राइट, कस्टमर डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ हैसल, मेरे को दिक्कत आई है मैं रिटर्न करूँ। अभी उसमें मैं इतने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखती, राइट। तो आपकी पॉलिसी अगर इजी होगी, आपकी पॉलिसी अगर क्लियरली मेंशन होगी, क्लियर होगी टू द कस्टमर, तो आपके रिटर्न बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखा होगा नॉन रिटर्नेबल आइटम, क्लियरली लिखा रहता है। तो मैं खरीदने से पहले देखूंगी भाई प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, खरीदना है कि नहीं खरीदना। Here, see here, dispatch is the process which involve number of activities, है ना। तो dispatch में बहुत सारी activities परफॉर्म करी जाती है, starting from the right order picking, है ना। तो dispatch चालू हो जाता है ऑर्डर पिकिंग से, एंड लोडिंग एंड लास्ट में उसमें होता है डिलीवरी। और उसके बाद देखो डिलीवरी इज द लास्ट लेग ऑफ द dispatch प्रोसेस विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स टू द डेस्टिनेशन लोकेशन। इसलिए आता है ना, जब आप देखो, जब आपका प्रोडक्ट घर पे आना होता है तो लास्ट में मैसेज क्या आता है, योर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिलीवरी। ऐसा कभी लिखा आता है योर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिस्पैच, ऐसा आता है क्या? नहीं, हमेशा क्या लिखा आता है, योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी। तो वो डिलीवरी है लास्ट लेग ऑफ द डिस्पैच प्रोसेस, तो उस समय पर डिस्पैच लिखा हुआ आता है ना। तो जो जहाँ का सोर्स लोकेशन है वहां से जब निकलता है तब डिस्पैच लिखा आता है, ये प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड, है ना। लेकिन जब अपने पास वाले से डिलीवरी के आउट फॉर जब फाइनल लेग के लिए होता है तब डिलीवरी लिखा आता है। आपने ध्यान दिया होगा अगर, राइट, क्लियर।